बहुत समय की बात है। बहुदक नामक तीर्थ में नंद्रभद्र नाम के एक वैश्य रहते थे। वे वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले सदाचारी पुरुष थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम कनका था। वह भी पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली साध्वी स्त्री थी। उसमें अन्य अनेक सद्गुण भी विद्यमान थे, जिससे उनकी गृहस्थी बड़े आनंद एवं धर्मपूर्वक व्यतीत हो रही थी। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार नंद ब्रह्म वाणिज्य को ही अपना श्रेष्ठ धर्म मानते थे और उसे ही अपनाए हुए थे। नंद भद्र के हृदय में परोपकार तो मनो साक्षात मूर्तिमान होकर विराजमान था। वे भगवान की पूजा की भावना से अपना समस्त व्यवसाय करते और दूसरों की आवश्यकता का ध्यान रखते हुए थोड़ा लाभ लेकर वस्तुओं की बिक्री करते थे। ग्राहकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न रखते हुए वस्तुओं के कार्य विकार्य में पूर्ण रूप से क्षमता का वर्तान करते थे। उनके यहाँ ग्राहकों को अच्छा माल दिखाकर कभी भी घटिया माल नहीं दिया था। वे घृणित वर्जित वस्तु मदिरा आदि का व्यापार कभी नहीं करते थे। सौम्य स्वभाव वाले नंदभद्र का रहन सहन भी बहुत सीधा सादा था। वे लड़की एवं घास भूस से निर्मित एक छोटे से मकान में निवास करते थे। उनका खान पान बहुत साधारण कम खर्चीला था, जिससे भगवान से प्रेम हो जाता है। उसे संसार के कार्य फीके से लगते हैं। यही दशा नंद्रभद्र की थी। वे चंद्रमौली भगवान शंकर के अन्य भक्त थे। बहुदक में एक बहुत सुंदर प्रसिद्ध शिवलिंग स्थापित था, जो कपिलेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध था। नंद्रभद्र तीनों समय बड़े प्रेम से कपिलेश्वर शिवलिंग की पूजा किया करते थे। वे सभी के हित साधना में सदैव संलग्न रहते एवं मन वाणी और क्रिया द्वारा परोपकार धर्म का पालन करते थे। किसी के साथ न उनका द्वेष था न राग। वे न किसी से अनुरोध करते थे न विरोध। वे निंदा स्तुति में सदा ही सम तथा जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। नंद्रभद्र का जीवन सन्यासियों जैसा ही था। वे गृहस्थाश्रम को सन्यास श्रम से कम ना मानते थे। कहा करते थे कि जो विषयों को हर से त्याग कर मन के द्वार उसे ग्रहण करता रहता है, वह इहलोक परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर फटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाता है। संन्यास का सूत्रभूत तत्व है। विषयों का सभी को उसका पालन करना चाहिए। गृहस्थ रहकर यथ शक्ति देवता, फिर अतिथि, ब्राह्मण, पशु, पक्षी, कीट, पतंग आदि समस्त भूत के लिए सदा अन्न देना चाहिए। इनसे बचा हुआ अन्न ही
स्वयं भोजन करना चाहिए। नंद्रभद्र सदाचार संपन्न सुखमय जीवन सभी के लिए सराहनीय था। सज्जन लोग सदैव संत के जीवन से लाभ उठाते हैं, उन्हें देख देख कर प्रसन्न होते तथा उनका अनुसरण कर अपने जीवन को सदाचारमय बनाते हैं। दूसरी ओर दुष्ट जन की किसी संत को देखकर जलते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति नंद्रभद्र के पड़ोस में रहता था। उनका नाम था सत्यव्रत। नाम तो उसका सत्यव्रत था, परंतु था वह बड़ा ही नास्तिक एवं दुराचारी। धर्मपरायण नंद्रभद्र को सुखी देखकर वह जला करता था। बारंबार नंद्रभद्र पर मिथ्या दोषारोपण करना और सदा उनके दोष ही ढूंढते रहना मानो उसका स्वभाव ही बन गया था। इसके जीवन की सबसे बड़ी चाह यही थी कि किसी प्रकार कोई नंद्रभद्र दोष दिख जाए तो उसे धर्म से गिरा दूं। प्रारब्ध के भोग से कौन छूट पाया है? देवता या मनुष्य कोई भी क्यों ना हो, प्रारब्ध का विधान तो सभी को स्वीकार करना पड़ता है। अचानक नंद्रभद्र का इकलौता पुत्र चल बसा। महामती नंद्रभद्र ने विधि का विधान मानकर शोक नहीं किया। थोड़े ही दिनों पश्चात सहसा उनकी पतिव्रता पत्नी कनका भी चल बसी। लंबे अवसर की प्रतीक्षा के पश्चात नंद्रभद्र पर विपरीत आयु देखकर उनके पड़ोसी सत्यव्रत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने सोचा कि अब मैं नंद्रभद्र को धर्मभ्रष्ट कर ही दूंगा। वह दौड़कर उनके पास पहुंचा और बनावटी दुख प्रकट करते हुए बोला, हाँ नंद्रभद्र, बहुत बुरा हुआ। तुम्हारे जैसे धर्मात्माओं को भी कैसा दुख उठाना पड़ रहा है। इससे यही समझ में आता है कि यह धर्म कर्म सब ढकोसला है। मेरे मन में तो कई बार तुम्हें चेतावनी देने की बात आई थी कि 3 बार पूजा करना, स्तुति प्रार्थना करना सब व्यर्थ है, परंतु संकोचवश मैं चुप रहा। आज कहे बिना नहीं रहा गया, अतः कह रहा हूँ। उसने पुनः कहा, भैया नंद्रभद्र, धर्म के नाम पर क्यों इतना कष्ट उठाते हो? मिथ्यावाद अच्छा नहीं होता। जब से तुम इस पत्थर पूजन में लगे हो तब से तुम्हें कोई अच्छा फल मिला हो ऐसा मैंने नहीं देखा। तुम्हारा इकलौता पुत्र और साध्वी पत्नी दोनों संसार से चल बसे। यदि भगवान होते तो क्या तुम्हें ऐसा फल देते? भैया, भगवान तो स्वार्थी लोगों की कल्पना मात्र हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ आदि सब स्वभाव से ही विचरण करते हैं। स्वभाव से ही समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधा एवं मनुष्य पैदा होते हैं। मनुष्य योनि ही सबसे दुख योनि है। अन्य सभी योनियां सुखद है, क्योंकि उसमें सभी स्वस्थ छंद विचरण किया करते हैं। पुण्य और पाप सब कुछ कल्पना। नंद्रभद्र, मैं तुमने सही सलाह देता हूँ कि
धर्म का परित्याग करके आनंद पूर्वक खाओ पियो और भोगो, क्योंकि यही सत्य है। सत्यव्रत की मूर्खतापूर्ण बातें नंद्रभद्र पर कोई प्रभाव न डाल सकी। उनके विचार तो पर्वत की भांति अचल एवं समुद्र की भांति गंभीर थे। तनिक भी विचलित न हुए और हंसते हुए बोले, सत्यवज्र जी, आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्या पापियों पर दुख नहीं आते? क्या उनके पुत्र स्त्री आदि मृत्यु नहीं होती? जब किसी सज्जन पुरुष पर दुख आता है तभी सब लोग सहानुभूति प्रकट करते हैं, परंतु विपत्ति काल में दुराचारी के प्रति सहानुभूति प्रकट करने वाला कोई नहीं होता। अतः धर्म पालन करने वाला ही श्रेष्ठ है। सत्यव्रत तो अपने हाथ पर था, उसे ये बातें कैसे अच्छी लगती। नंद्रभद्र ने पुनः कहा, महाशय, अंधा व्यक्ति सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता, परंतु उसके न जानने से क्या सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? जिस प्रकार राजा के बिना प्रजा नहीं रह सकती, उसी प्रकार ईश्वर के बिना संसार का संचालन नहीं हो सकता। यह आप सत्य समझ ले। जिस शिवलिंग को आप पत्थर कहते हैं, स्वयं भगवान श्री राम ने समुद्र तट पर उसकी स्थापना की थी। सत्यव्रत का पुनः वही प्रश्न था, देवता हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते? नंद्रभद्र ने कहा, क्या देवता लोग आपके याचना करे कि हमें आप मानिए? नंद्रभद्र सत्यव्रत से अधिक विवाद नहीं करना चाहते थे, अतः वे स्थान को छोड़कर चले गए। एक बार नंद्रभद्र के मन में विचार आया, भगवान सदा शिव का साक्षात दर्शन करके उसने पूछू, प्रभु आप तो निर्दोष निर्वैर और समदर्शी हैं, फिर आपका बनाया यह संसार दोष रहित नहीं है? इसमें इतने सुख दुख जन्म मरण आदि कलेश और वैमनस्य क्यों भरे हुए हैं? यह सोचकर वे शिव मंदिर में आए, कपिलेश्वर लिंग की पूजा की, फिर प्रणाम करके भगवान चंद्रमौली के आगमन की प्रतीक्षा में खड़े हो गए। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि जब तक भोलेनाथ दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं ऐसे ही खड़ा रहूँगा। लगातार 3 दिन और 3 रात नंद्रभद्र वैसे ही खड़े रहे। चौथे दिन एक 7 वर्ष का बालक उस मंदिर में आया। गलित कृष्ण का रोगी होने के कारण वह पीड़ा से करा रहा था। उसने बड़े विस्मय के साथ नंद्रभद्र से पूछा, आप इतने सुंदर एवं स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आपके चेहरे पर कलेश के चिन्ह क्यों हैं? नंद्रभद्र अपने मन का संकल्प उस बालक से कह सुनाया। सब कुछ सुनकर उस बालक अप्रिय का संयोग एवं प्रिया का वियोग ये मानसिक के कारण था तथा रोग एवं परिश्रम शारीरिक कष्ट से मानसिक कष्ट होता, औषध एवं उपचारों से शारीरिक कष्ट दूर होता है एवं ज्ञान से मानसिक कष्ट मन के दुख की जड़ राग है। इस रोग से
ही प्राणी सांसारिक प्राणी पदार्थों में आसक्त होकर दुख है। दुख सुख एवं आयस का मूल राग ही है। राग के वशीभूत होकर मनुष्य भोग की इच्छा करता है। भोग तृष्णा एवं लोभ का जन्मदाता है। तृष्णा का आदि और अंत नहीं है, यह सदैव त्याज है। इतना सुनने पर ही नंदभद्र की जिज्ञासा का पूर्ण रूप से शमन नहीं हुआ। उन्होंने पूछा, बालक, पापी मनुष्य धन्य धान्य संपन्न क्यों देखे जाते हैं? बालक ने कहा, महाभाग्य, संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले प्रकार का मनुष्य वह है जिसके लिए इस लोक में तो सुख सुलभ है, परंतु परलोक में क्योंकि उसका पूर्व जन्म में किया हुआ पुण्य शेष है, उससे वह भोगता है और नूतन पुण्य का उपार्जन नहीं करता। उस मन बुद्धि एवं भाग्यहीन मानव को प्राप्त हुआ सुख भोग केवल इसी लोक के लिए बताया गया है। दूसरा वह है जिसके लिए परलोक में सुख का भोग सुलभ है, परंतु इस लोक में नहीं, क्योंकि उसका पूर्व जन्म पराजित पुण्य नहीं है। यह जानकर वह तपस्या करके नूतन पुण्य का उपार्जन करता है। उस बुद्धिमान को प्रलोक में सदा ही सुख का भोग प्राप्त होता है। तीसरा वह है जिसके लिए इहलोक और परलोक में कुछ सुख भोग प्राप्त होता है, क्योंकि उसका पहले का किया हुआ पुण्य ही विद्यमान है और तपस्या से न्यूनतम पुण्य का भी उपार्जन रहा है। ऐसा बुद्धिमान कोई बिरला ही होता है। चौथा है जिसके लिए ना तो इहलोक में सुख और ना परलोक में ही, क्योंकि उसका पहले का पुण्य तो है नहीं, इस लोक में भी वह पुण्य की उपार्जन नहीं करता। ऐसे मनुष्य को इहलोक और परलोक दोनों में सुख नहीं मिलता। ऐसे नराधम को धिक्कार है। महात्मन इस प्रकार कर्म एवं भोग के रहस्य को जानकर अब आपको भगवान सदाशिव के भजन एवं वर्ण धर्म के पालन में निष्काम भाव से लग जाना चाहिए। इससे आप दूसरे जन्म के बंधन में नहीं पड़ेंगे। एक बालक के मुख से ऐसी रहस्यपूर्ण बातें सुनकर नंदभद्र आश्चर्यचकित हो गए। वे उसने पूछने लगे, बालक, आप कौन हैं और यह पधारे हैं? आपने तो मेरे सब संदेहों को नष्ट कर दिया। बालक ने बताया, पूर्व जन्म में मैं बड़ा दंभी एवं पाखंडी था। मुझे में और भी बहुत से दुर्गुण थे, जिसके फलस्वरूप मैं वर्ष से नीचे योगिनियों में भटक रहा हूँ। भगवान व्यासदेव कृपा पूर्वक मुझे प्रत्येक योनि में सचेत कर देते हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। अब मैं 7 दिन के बाद इसी तीर्थ में प्राण त्याग दूंगा और पुण्य फल को प्राप्त करूंगा। कृपया मृत्यु के बाद आप मेरा अंतिम संस्कार कर दीजिएगा। सूर्य मंत्र का जाप करते हुए 7वें दिन उस बालक ने अपने प्राण त्याग दिए। नंदभद्र ने विधि पूर्वक उसका अंतिम संस्कार किया और शेष जीवन उन्होंने शिव एवं सूर्य की उपासना में लगा दी तथा अंत में भगवान शंकर का
सारूप्य प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। इस साल की श्रावण मास हमारे सभी यूट्यूब समस्त परिवारों को हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को स्वस्थ एवं समृद्ध बनाए रखे। आप सभी सदा मुस्कुराते रहे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की एक से बढ़कर एक मोटिवेशनल वीडियो और कहानी के लिए हमारी चैनल गोल्डन गर्ल्स 755 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले हमारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। रोज़ सुबह 6:30 बजे और शाम को 6:30 बजे हमारी वीडियो अपलोड होती है। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।